ये कि ये हमारे पास एक डेटा है और इसी पे हमें डेटा को समराइज करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए आपकी पाइवट टेबल सबसे ज़्यादा यूज में आती है। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंपनी ने इसको खुद माना है सबसे ज़्यादा। अगर आप देखेंगे किसी कंपनी में पाइवट टेबल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है। ठीक है, अब पाइवट के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है इस रेंज के अंदर, जैसे टेबल है आपकी ना, और ध्यान दें पाइवट टेबल लगाते समय, पाइवट डेटा को समराइज करते समय किसी भी कॉलम में ना, किसी भी सेल में एक भी सेल ना खाली नहीं होना चाहिए बीच में। अगर कोई भी सेल यहाँ खाली हुआ तो पाइवट टेबल अप्लाई नहीं कर सकते आप। सारे जो सेल होंगे, टेबल पूरी आपकी फिल होनी चाहिए जहाँ पे आप पाइवट टेबल अप्लाई करोगे इस पे। तो ये यहाँ पे एक भी सेल हमारा क्या है, खाली नहीं है बीच में, सारे सेल क्या है, फिल होने चाहिए। अब आना इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट में ना एक यहाँ पाइवट ऑप्शन होता है, पाइवट टेबल। अब ये ना देखो, इसने अपना आप रेंज को सिलेक्ट कर लिया, मैंने सिलेक्ट भी नहीं करा, इसने अपना आप ही रेंज को क्या है, सिलेक्ट कर लिया है। अब ये नीचे तक रेंज ना सिलेक्ट है, जहां तक हमारा डेटा है इसमें, वहां तक इसने क्या करा है, रेंज को अपने आप ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए, अब इसमें ना आपको यहाँ क्रिएट पाइवट के अंदर यहाँ कुछ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ एक तो है यूज है एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, जैसे हम कोई इंटरनेट से डेटा ले रहे हैं वो अलग होता है, पर हमारे पास क्या, हमें इसी अपने जो डेटा है ना सीट में जो अवेलेबल, उसी का हमें पाइवट कराना है। तो उसने रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे देखिए, चूज वेयर यू टू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू प्लेस। अब यहाँ पे क्या है कि दो ऑप्शन है आपके सामने, दो रेडियो बटन, न्यू वर्कशीट पे बनानी है पाइवट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करना। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया और मैंने ओके कर दिया तो पाइवट टेबल इसी सीट में ही लग जाएगी, इसी सीट में क्या है वो अप्लाई हो जाएगी। मैं कंट्रोल जेड से कर देता हूँ इसे बैक। मुझे यहाँ नहीं करना, मुझे बिल्कुल फ्रेश और न्यू वर्कबुक पे क्या है पाइवट अप्लाई करके चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, पाइवट और न्यू वर्कशीट ओके कर दीजिए। तो आपके सामने कुछ फील्ड आपको दिखाई देंगी। हो सकता है कि आपको ये फील्ड दिखाई ना दे। इसको शो कराने के लिए मैं इसे राइट क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पाइवट ऑप्शन होते हैं हमारे सामने। अगर मैं डिस्प्ले में जाऊं, ये ना कई बार जो क्लासिक ऑप्शन है ना, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, ये कई बार ना अनचेक होता है चेक बॉक्स, तो आपको ना इस तरह दिखाई देगी पाइवट टेबल। देखिए जैसे मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं तो सारे ऑप्शन, ये जो राइट साइड में इसकी जो फील्ड आ रही है ना वो सारी गायब होगी। इस पे क्लिक करा, फिर से मेरी पाइवट टेबल आ गई, तो वो सारी फील्ड उसकी आ गई, पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ गई इधर। बाहर क्लिक करा फिर हट गई। तो इस पे क्लिक करने से ही ना ये ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप बाहर क्लिक कर देंगे सीट पे तो ऑप्शन नहीं आएगा, परंतु हमें इसे क्लासिक लेआउट में क्या है, इसे कन्वर्ट करना है। तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर हम, क्या प्रॉब्लम है, एक्सेल में कोई दिक्कत हो गई है। ये कोई बात नहीं, दोबारा मैं सीट को ओपन कर लेता हूँ इसी को। इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया है, फिर से सीट डिलीट करी थी वो वापस आ गई है। चलो अपने डेटा पे आते हैं, जो हमारा मेन डेटा जहाँ है, ये था हमारा डेटा। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और एक नई वर्कबुक ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर कर देते हैं, डेटा हमारा आ गया इधर। अगर हम चाहते हैं जिसमें जो एक्यूरेट उसकी लेंथ है, विड्थ है, वो उसके हिसाब से डेटा आए, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन दे रखा है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। तो इससे ना बिल्कुल जो वहाँ पर उसकी लेंथ है, जिसकी कॉलम की विड्थ है, वो अपना आप सेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे हम आए और यहाँ से पाइवट टेबल और न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दिया तो हमारे सामने ये फील्ड इंसर्ट हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, पाइवट टेबल ऑप्शन पे आएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे और क्या कर देंगे, इसे क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट और देन ओके। ये हमारे पास फील्ड आ चुकी। अब ध्यान दीजिए, इधर मैनुअल इन्हीं का ही है। अब इधर देखेंगे ना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे सामने सिर्फ ये देखिए दो ही फील्ड आ रही है इधर, जो कि पूरी टेबल ना सेलेक्ट नहीं हुई है। अगर ऐसा हो जाता है बाई चांस, आप देखें ना, जैसा हो गया बाई चांस, तो क्या करना है आपको ना, कहाँ आना है, ऑप्शन पे जाना है और यहाँ चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करना है और दोबारा से ना इस टेबल को आप ना सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए।
ठीक है, मैंने वो पूरी जो रेंज है वो सिलेक्ट कर ली ऊपर से ही। तो इसमें सारे ऑप्शन, सारी फील्ड हमारी आ रही है। जो हेडिंग थी ना वहाँ पे टॉप में, जो आपकी हेडिंग है, जो आपके 5 जो हेडिंग दे रखे हैं ऊपर, डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी और अमाउंट, वही सारे ऑप्शन आपको ना आपकी पाइवट टेबल में दिखाई देंगे, वो यहाँ आ जाएंगे। और इसमें 4 फील्ड है। फिल्टर के लिए आप यहाँ से फील्ड को इधर ड्रैग करेंगे, कॉलम के लिए ये है, तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। देखो फिल्टर ये रहा पहला ऑप्शन, दूसरा क्या है, ये कॉलम की फील्ड के लिए होता है, ये रो की फील्ड के लिए है, और ये वैल्यू है, जहाँ पे अमाउंट निकालनी है तो आपको वैल्यू यहाँ पे ड्रैग करना होगा। सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट को मैं ड्रैग कर देता हूँ, मैं यहाँ छोड़ दूंगा ऐसे, तो देखना अपने आप ये क्या करेगा, जितने भी टोटल प्रोडक्ट है ना वो मेरे सामने यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। परंतु यहाँ अभी भी ना एक प्रॉब्लम आ रही है, ब्लैंक दिखा रहा है। ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे एक रीजन है। कंट्रोल जेड कीजिए दोबारा से, इस पे आ जाइए और यहाँ पे डेटा सोर्स पे आइए, और यहाँ पे ना इस सिर्फ हमें क्या करना है, जो ये डेटा सोर्स है ना सिर्फ इसको ही सिलेक्ट करना, नीचे सिलेक्ट नहीं होना चाहिए इससे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये हमारा नीचे सिलेक्शन तो नहीं है, नीचे सिलेक्ट हुआ पर आया ना, तो एक बार ना यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और अप एरो की। हाँ, अगर मान लो आपका कर्सर टॉप में है, अगर आपका कर्सर कहाँ है, टॉप में है, आप चाहते हैं सिर्फ डेटा सेलेक्ट हो जाए एक साथ ही, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से राइट सिलेक्शन सेलेक्ट और कंट्रोल डाउन से कंप्लीट डेटा सेलेक्ट हो गया। देखो हो गया ना सारा। अब इसको ओके कर दीजिए। अब वहाँ ब्लैंक जो ऑप्शन आ रहा था वो दिखाई नहीं देगा आपको, इधर नहीं आ रहा है इधर। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट को मैं क्या करूंगा, इधर ड्रैग कर दूंगा इस रो के अंदर। तो जितने भी प्रोडक्ट है मेरे पास यहाँ आ गए सारे। टोटल जो प्रोडक्ट है ना इस लिस्ट के अंदर, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, लिस्ट के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो टोटल जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो कितने हैं, एप्पल है, बनाना है, बीन्स है, बारकोली है, कैरेट है, ऑरेंज है। अब हमारे पास हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये टोटल कितने रुपए के अब तक हम सेल कर चुके हैं, टोटल कितने रुपए की सेल हो चुकी है। तो जो अमाउंट वाला कॉलम होता है ना, अमाउंट को ना हमेशा आपको इसे ना वैल्यू में ड्रैग करना होगा ऐसे, टोटल इतने रुपए की सेल कर चुके हैं आप। अब ये जो डेसिमल प्लेस इधर आ रहे हैं, इनको कैसे करोगे मेंटेन आप, तो क्या करना है आपको, इस पे क्लिक करके ना, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल 1 प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ नंबर के अंदर आपको आना, यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है उनको ना 2 पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस आपको दिखाई देंगे। अगर 2 डेसिमल प्लेस ही आपको हटाने हैं तो सीधा आप यहाँ आ जाइए, इनको भी आप यहाँ से सीधा रिमूव कर दीजिए यहाँ से। वो कंट्रोल 1 की तरह यहाँ से भी कर सकते हो, और कंट्रोल 1 क्लिक करके भी वो ऑप्शन हमें क्या है यहाँ भी दिखाई देगा। तो ये तो हमने सिर्फ टोटल निकाला, परंतु हम ये चाहते हैं कि कैटेगरी भी दिखाए, किस किस कैटेगरी का टोटल कितना सेल हुआ है। तो देखना मैं इस कैटेगरी को उठा के ना इधर ड्रैग कर दूंगा कॉलम के अंदर, फ्रूट, वेजिटेबल, तो 2 ही कैटेगरी है मेरे पास, फ्रूट है और वेजिटेबल है। एप्पल में जो हमारे सेल हुए हैं वो हमारे इतना, और वेजिटेबल इतने रुपए की। परंतु ये कॉलम है यहाँ, तो प्रोडक्ट का आ गया। अब देखना मैं इसको क्या करूंगा, प्रोडक्ट को यहाँ से उठा के ना मैं बाहर छोड़ रहा हूं, इसे हट गया। मुझे चाहिए सिटी वाइज मेरे किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट कितने कितने, फ्रूट कितने रुपए के बेचे हैं। तो सिटी को हम क्या करेंगे, सिटी को उठा के यहाँ ड्रैग कर दीजिए। आपके जो दिल्ली में फ्रूट सेल हुए इतने रुपए के, वेजिटेबल इतने रुपए का, टोटल जो सेल हुई है ना, ये टोटल दोनों का आपको यहाँ सम दिखा देगा पीछे। टोटल जो हमारा सेल हुआ वो इतने रुपए का हुआ है आपका। यदि मैं चाहता हूं कैटेगरी वाइज लिस्ट बने, तो कैटेगरी को उठा के आप नीचे ड्रैग कर दो यहाँ, और सिटी को उठा के ऊपर ड्रैग कर दो। फ्रूट कहाँ कहाँ बेचा है, दिल्ली में इतने रुपए के, फरीदाबाद में इतने के, गुरुग्राम में इतने के, नोएडा में इतने के, पंजाब में इतने, टोटल 15,72,070 रुपए का हमारे टोटल सेल हुए हैं। ऐसी वेजिटेबल हमारी टोटल कितने रुपए की सेल हुई है, इतने रुपए की हमारी क्या है ये सेल हुई है। तो ये जो है ना, इनका आपको ध्यान रखना है। आप इन्हें चाहो तो यहाँ पे सिटी को नीचे भी रख सकता हूं मैं, तो लिस्ट आपकी ऐसे बन जाएगी। और देख रहे हो, फ्रूट यहाँ पे, वेजिटेबल यहां से स्टार्ट है, टोटल ग्रांड टोटल आपको नीचे आ ही रहा है। अगर हम चाहते हैं कि सिटी और इसको ऊपर नीचे ड्रैग कर दें हम आगे पीछे, तो देखो ऊपर नीचे हो जाएंगी, इस तरह आ जाएगी आपका लिस्ट। आप इनको क्या है ऊपर नीचे ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो। अब देखिए इसमें हम ये चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस शहर में कितने रुपए का सेल हुआ है, यहां प्रोडक्ट उठा के आप ड्रैग कर दीजिए। मैं ड्रैग ही कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी लिस्ट ना अपना बन के आ रही है इधर, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, एप्पल, बनाना, बीन्स, बारकोली, कैरेट। आप चाहो तो सिटी को ऊपर रख सकते हो,
देखो इसको क्या करेंगे, इसे इधर लेंगे और सिटी को मैंने ऊपर, देखो लिस्ट अब कैसे बन गई, लिस्ट अब ऐसे बन के दिखाई दे रही है हमें, लिस्ट अब ऐसे बन के आ गई हमारी रिपोर्ट। इस पर क्लिक करो, फिर आ गई फील्ड। अब हमने क्या करा, सिटी को हमने ऊपर ड्रैग कर दिया, तो सिटी आपकी ऐसे आ जाएंगी। अब सिटी आपकी इस तरीके से बन जाएगी यहाँ पे। अब हमें भी चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट सेल हो किस किस कैटेगरी के थे और किस किस सिटी में कितने के, आप यहाँ पे ना कैटेगरी को आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, अब आपकी लिस्ट इस तरह बन जाएगी। अगर आपने क्या करा, कैटेगरी उठा कर सिटी के यहाँ रख दिया, तो लिस्ट आपकी ऐसे बन के आएगी। जिस तरह की रिपोर्ट हमें जो कंफर्टेबल लगे, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिसमें सारी जानकारी एक बार में प्राप्त हो जाए, उस तरह की रिपोर्ट हमें बना के देनी है सामने वाले को, जैसी हमसे रिपोर्ट मांगी जा रही है। अगर वो कहता है सिटी वाइज सेल दिखाइए, तो आप सिटी वाइज दिखाएंगे। जैसी भी रिपोर्ट आपसे मांगी जाएगी, आप उसी हिसाब से अपने डेटा को क्या यहाँ पे उसे आप ड्रैग करेंगे। इसको मैं प्रोडक्ट को नीचे कर देता हूँ, कैटेगरी में ऊपर ले लेता हूँ। देखिए फ्रूट है, एप्पल, वेजिटेबल, तो देखिए सिटी में अब हमारी इतने इतने रुपए की क्या है सेल हो चुकी है। अब अगला ऑप्शन देखो इसी का। अभी मैं इनको क्या करता हूँ, सभी को अमाउंट को मैं इधर यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। कैटेगरी प्रोडक्ट को बाहर छोड़ दिया हमने, इसको भी मैंने बाहर उठा के रख दिया और सिटी को मैंने बाहर ड्रैग कर दिया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है, ये तो लिस्ट आ गई इतने रुपए की, परंतु मुझे ये भी देखना है अगले कॉलम में ना, अगले कॉलम में मुझे ना काउंट भी करने हैं कितने बेचे हैं टोटल। अब अगला क्वेश्चन आ गया है कि सम भी दिखाए और साथ में काउंट भी दिखाए मुझे। तो क्या करेंगे हम, दोबारा से इस अमाउंट कॉलम को ना इधर उठा के वैल्यू में ड्रैग कर दीजिए फिर से। तो आप देखेंगे यहां वही सम दिखा रहा है हमें। तो ये जो है ना, मैं क्या करूंगा, इस पे एक बार क्लिक कीजिए राइट, और यहां आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये देखिए समराइज वैल्यू बाय, ये तो सम आ रहा, मैंने काउंट पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे एक कॉलम में तो मैंने सम निकाला हुआ है, ठीक है, यानी कि सम हमने यहां ड्रैग कर रखा है। दूसरे में क्या हमने काउंट, 39 एप्पल, बनाना इतने, बीन्स आपके इतने, बारकोली आपके इतने, कैरेट इतने, ऑरेंज इतने, ये हमने क्या करा यहां से काउंट पे लगा दिया। आप चाहते एवरेज भी निकल के आए, एवरेज भी आए, तो क्या करेंगे, फिर से अमाउंट कॉलम को इधर हम ड्रैग कर देंगे। अब इस पे क्लिक करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और वैल्यू बाय समराइज पे जाना और एवरेज पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी एवरेज साथ में आ जाएगी। आपको ये भी चेक करना है सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो हमें लानी है, सबसे बड़ी जो सेल हुई है वो कितने रुपए की सेल हुई है अमाउंट में से। तो सबसे मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट को मैं फिर से इधर ड्रैग कर दूंगा अपने वैल्यू वाले कॉलम में और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, समराइज बाय वैल्यू, और हमने मैक्स पे क्लिक कर दिया। ये सबके मैक्सिमम नंबर निकाल के ला रहा है वहां से, जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे ऊपर जो टॉप की सेल हुई है वो हमें इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे जाएगी आपको। अब है इसमें ऊपर के कॉलम, ये तो अपना आप सिस्टम क्या है कि जब हम फील्ड को ड्रैग करते हैं तो ये नाम अपना आप आ जाते हैं ऊपर, अपना आप ही आते हैं बाय डिफॉल्ट ही। आप इन्हें ना एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक फील्ड का ऑप्शन आएगा, एक तो यह है कि फील्ड वैल्यू सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ क्या है, यहाँ पे एवरेज आप ओके कर देंगे तो यहाँ सिर्फ एवरेज ही दिखाई देगी इस कॉलम में आपको। इधर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो सीधा। देखो ऊपर आ रहा है ऑप्शन, एक्टिव फील्ड कौन सी है, मैक्सिमम नंबर। हम यहाँ से क्या है, इसको हमने क्या करा, इसे मैक्सिमम नंबर हमने यहाँ से निकाल लिया, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए अगला जो इसमें कंसेप्ट है हमारे पास, अब डेट वाइज आ गया। डेट, अगर आपसे ये कहा जाए कि डेट वाइज पूरे साल की मुझे रिपोर्ट बना के दीजिए कि जनवरी में टोटल कितनी सेल हुई है, फरवरी में कितनी हुई है, मार्च में कितनी हुई है, क्वार्टरली कितनी हुई है, ईयरली कितनी हुई है, ये तो छोटा रिकॉर्ड है, तो उसमें तो एक साल का रिकॉर्ड होगा मेरे पास। अगर मान लो 4-5 साल का रिकॉर्ड इकट्ठा है एक सीट के अंदर, उसमें आपको पाइवट करना पड़ जाए तो पाइवट टेबल आपका वहाँ पे कामयाब बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा। तो इनको एक बार मैं फील्ड को यहाँ से बाहर इनको क्या छोड़ रहा हूँ, तो ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे यहाँ से। सम आ गया हमारा। अब हम सिटी को क्या है, फिर से मैं यहाँ पे इसमें ले लेता हूँ। अब मुझे ना ईयर वाइज मुझे देखना, जनवरी फरवरी के हिसाब से जो मेरी लिस्ट बन के आए उस हिसाब से आनी चाहिए। हम चाहते हैं डेट वाइज पूरा रिकॉर्ड बन के आए, तो क्या करेंगे, डेट को उठा के मैं यहाँ पे ना इधर ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देखेंगे डेट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी हमें। ये लिस्ट को प्रिंट करना और रिपोर्ट ये बहुत ही बेकार हो गई है। डे वाइज थोड़ी रिपोर्ट मांगी जा रही है, मेरे से मंथ वाइज रिपोर्ट मांगी जा रही है। जब इस तरीके से रिपोर्ट आपसे मांगी जाती है, मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे सारे ऑप्शन डे वाइज आ रहे हैं, सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पे ना आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का, और ग्रुप पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको है ना लास्ट डेट आपको दिखा देता है, इतनी डेट एंडिंग डेट आपकी यहाँ है। हम चाहते हैं कि मंथ वाइज ये सारा रिकॉर्ड बन के रेडी हो जाए, मंथ वाइज। तो आप इसे ओके कर दीजिए। आप देखेंगे जो आपकी लिस्ट है वो इतनी शॉर्ट होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक का रिकॉर्ड आ गया। अब जो प्रोडक्ट है उनको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को अभी मैं यहाँ से निकाल के इधर बाहर ड्रैग कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिल्ली में कितनी सेल हुई थी टोटल, फरीदाबाद में कितनी सेल हुई है, गुरुग्राम में कितनी सेल हुई है, वो आपका सारा रिकॉर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा। आप चाहते हैं कि ये सिटी नीचे आ जाए और जो है वो कॉलम में चले जाएं, जनवरी, फरवरी। आप रिपोर्ट देखिए कितना सिंपल होगी। आप ये चाहते हैं कि भाई किस किस कैटेगरी वाइज सेल हुआ है प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, सिटी को आप ऊपर ड्रैग कीजिए और यहाँ से क्या है कैटेगरी को ले लीजिए नीचे, फ्रूट और वेजिटेबल, और उनका मंथ वाइज सम भी आ रहा है सभी का, और लास्ट में सबका सम भी दिखा रहा है 26,43,633 रुपये। तो हमने क्या करा कि हमने जैसे हमसे रिपोर्ट मांगी जाती है, अगर मंथ वाइज हमसे मांगी जाए तो क्या करेंगे, अपना डेट को वहां पे क्या कर देंगे, उसको ग्रुप कर देंगे, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो मंथ वाइज आ जाएगी। तो दोबारा से मैं डेट का जो ऑप्शन है इसको मैं इधर ही ले लेता हूँ फिर से, और कैटेगरी को मैं इधर ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए आपकी अब रिपोर्ट देखो इस तरह से बन के आ जाएगी। अब इसमें हमसे यही पूछा जा रहा है कि कैटेगरी वाइज भी हो और क्वार्टर वाइज रिपोर्ट चाहिए, भाई जनवरी, फरवरी, मार्च तक एक क्वार्टर। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक करेंगे, फिर से मैं ग्रुप में आऊंगा। अब यहाँ जो अगला ऑप्शन है क्वार्टर, हम चाह रहे हैं कि मंथ भी हो उसमें, क्वार्टर भी हो। आप ओके कर दीजिए। फर्स्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, सेकंड क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, थर्ड क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपकी रिपोर्ट देखो क्वार्टर वाइज ही बनी है। आपकी जो रिपोर्ट हो क्वार्टर वाइज भी इस तरीके से यहाँ बन जाएगी। वो डिपेंड करता है कि रिपोर्ट हमसे किस हिसाब से मांगी जा रही है। अगर आपको यहाँ से ये हटानी है फील्ड डेट वाली, तो डेट को आप यहाँ से उठा के ऊपर ड्रैग कर दीजिए, तो आपकी क्वार्टर वाइज रिपोर्ट आ जाएगी, आपको क्वार्टर वाइज दिखाई देगी। आप चाहते डेट भी साथ में दिखाई दे तो डेट को आप यहाँ ड्रैग कर दीजिए, तो इस तरीके से ये डेट आपकी बन जाएगी। आप चाहते हैं क्वार्टर पीछे दिखाई दे, डेट पहले आए, ये ऐसे हो जाएगा। पर अभी ये थोड़ा रिपोर्ट ना अच्छी नहीं लग रही है, तो हम क्या करेंगे, जो रिपोर्ट थोड़ी सी आसान हो, जिससे बढ़ने में आसानी हो, डेटा को समराइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस तरीके से हम क्या है पाइवट टेबल ऑप्शन का प्रयोग करके हम रिपोर्ट को यहाँ पे एनालाइज करते हैं वेरी इजी तरीके से। इसमें ना ये ध्यान देना है आपको, अगर यहाँ 2021 और 2020 का डेटा है, जनवरी से दिसंबर तक उसमें भी डेटा है, और जनवरी दिसंबर तक का 21 में भी डेटा है, तो वहां दोनों का ना सम दिखाएगा इकट्ठा ही। ऐसा नहीं है कि 2021 का जनवरी लगाएगा या फिर 20 का लगाएगा, वहां पे इकट्ठा ही आता है हमेशा। हाँ, आप ईयर वाइज उनको क्या है अलग अलग कर सकते हो। ईयर वाइज मेरे पास नहीं है, एक बार हम देखते हैं कि इसमें ईयर वाइज है या नहीं ऑप्शन, एक बार हम वहीं चलते हैं फिर से। तो मैं एक बार चाहता हूं कि जो क्वार्टरली ऑप्शन है इसको यहाँ पे ड्रैग कर दी जाए। अब हम एक बार यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप पे जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी जो रिपोर्ट है ना वो मंथ और ईयर वाइज दिखाई दे, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे ना सिर्फ 2020 का ही डेटा है, ओनली ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं है, सिर्फ 2020 का यहाँ रिकॉर्ड है हमारे पास, वही हमें यहाँ पे दिखाई दे। कंट्रोल जेड से बैक हमने कर दिया है। अब इसमें ये समझ में आया डेटा किस तरीके से हमने डेटा को देखो समराइज कर दिया, कितनी आसान तरीके से। अब इसमें देखिए, अगर आपको यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं इसमें, जैसे जनवरी से मार्च तक आपको एक ग्रुप बनाना है, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका बनेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ग्रुप ऑलरेडी है पहले से, क्वार्टरली ही बनाएगा उसको। हमें क्या करना है, अब जो हमारे पास क्या थे, मैं जनवरी को यहाँ से क्या डेट को मैं इधर ले रहा हूँ वापस अपनी इस जगह पे, इधर ड्रैग कर दिया। कैटेगरी को मैंने इधर ले लिया, कैटेगरी को भी हम बाहर ड्रैग कर देते, प्रोडक्ट को लेते हैं यहाँ से। अब आपको यहाँ पे ग्रुप बनाना है, इनका ग्रुप, एप्पल और बीन का एक ग्रुप बन जाए, सॉरी एप्पल का अलग हो जाए, बीन वाले एक जगह, और ये इनका ग्रुप अलग हो जाए। तो आप ग्रुप कैसे बनाओगे, सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए एक ग्रुप बन गया। आप इसको एडिट कर दीजिए। यहाँ आप चाहें तो इसका नाम जो है ऑप्शन में आके आप इसका नाम बदल सकते हो। भाई जैसे दिल्ली का ग्रुप है, ये हरियाणा का ग्रुप है, पंजाब का ग्रुप है, वो आप यहाँ पे ना इसे एडिट कर देंगे। तो अभी मैं इसे एडिट नहीं कर रहा हूँ, खाली समझाने के मैंने आपको समझाया है। और जब इस पर आप क्लिक करोगे, देखिए ये ग्रुप आपका एक्सपेंड हो गया, प्लस आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ये वाले ग्रुप्स हैं इसमें, ठीक है। अब हम चाहते हैं इनके ग्रुप बन जाएं,
इसके भी। तो इनको सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप कर देंगे। अब देखिए दो ग्रुप आ रहे हैं मेरे पास, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ऐसा हो सकता है कि हमने एक ग्रुप बना रखा है दिल्ली के लिए, एक ग्रुप बना रखा है नोएडा के लिए। तो आप यहाँ पे इनका नाम भी चेंज कर दीजिए। जैसे अब हम यहाँ पे आए और मैंने यहाँ लिख दिया दिल्ली ग्रुप, दिल्ली ग्रुप हमने यहाँ पे क्या है राइट कर दिया है। तो क्या है कि हमारे यहाँ पे जो अच्छा यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, दिल्ली ग्रुप आ रहा है पर यहाँ पे वो नाम हमें शो नहीं करा रहा है, ऊपर आ रहा है वैसे। तो ग्रुप हमारा बन गया नहीं बन गया, ये ग्रुप 1। तो आप देखो ऑप्शन में दिखा रहा है दिल्ली ग्रुप, और इसका भी नाम आप वहां जाके अपडेट कर सकते हो यहाँ से। ये हमारे क्या है ग्रुप आ रहे हैं, तो इनको अपना नाम के हिसाब से ग्रुप बना सकते हो, सिटी के हिसाब से आप ग्रुप बना सकते हो इसके अंदर। अगर आवश्यकता नहीं है ग्रुप की तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से बाहर ड्रैग कर देता हूँ, तो मेरे ग्रुप हट गए यहाँ से। ये तो हमारा रहा कि आप डेट वाइज ग्रुप कैसे बनाएं, मंथ वाइज कैसे बनेंगे, ईयर, क्वार्टरली। आप आसानी से डेट पर काम कर सकते हैं। जब आपसे डेट वाइज पूरा रिपोर्ट आपको समराइज करनी है, जब आपको रिपोर्ट समराइज करनी है प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से रिपोर्ट को समराइज कर सकते हो, उसका सम दिखा सकते हो। जब आपको समराइज करनी है रिपोर्ट कैटेगरी के हिसाब से, तो आप रिपोर्ट को कैटेगरी वाइज समराइज कर सकते हो। कैटेगरी को नीचे लाना आप इन्हें भी एक्सपेंड कर सकते हो। और सिटी को देखिए अब मैं नीचे ले लूंगा यहाँ पे, तो आपका रिपोर्ट अब इस तरीके से बन के आ जाएगा यहाँ पे। और सबसे बड़ा इसका हमें फायदा क्या है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने दिल्ली की मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए, दिल्ली में जितने फ्रूट हमारे सेल हुए हैं ना वो सारे मिल जाए। इस पे ना मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा ना तो एक नई सीट बन जाएगी इसके अंदर। एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक सेल पे डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए एप्पल फ्रूट ये टोटल इतनी सेल है, ये अपने आप बन जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ना, जैसे आप चाहते हैं भाई दिल्ली में, इस पर डबल क्लिक कर दिया हमने, तो देखिए दिल्ली के वेजिटेबल ये आ गया, अलग अलग अमाउंट्स आ गई, नहीं आ गई, डेट वाइज और आ रही है यहाँ पे। तो डेट वाइज बन के रिपोर्ट हो जाएगी रेडी, अपने आप बनेगी। इसमें आपको कोई अलग से बनाने की रिपोर्ट जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी भी एक पे डबल क्लिक कर दोगे वो रिपोर्ट अपना आप बन के रेडी हो जाएगी। और हमने क्या करा, कैटेगरी को मैंने यहाँ से बाहर कर दिया। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमारे अब क्या है कि जैसे मैंने प्रोडक्ट को नीचे ले लिया और मैंने सिटी को ड्रैग करा दिया। अब मुझे बनाना पे मैं क्लिक करता हूँ, बस ये देखिए, तो ये कहाँ सेल हुई है, दिल्ली में इतने इतने रुपए की, इतने इस डेट को फ्रूट, वेजिटेबल और फ्रूट हमारे क्या है सेल हुए। ये डबल क्लिक करने से काम हो रहा है मेरा, ये डबल क्लिक करने से काम हो रहा है। अब बाई चांस कई बार पता क्या हो जाता है, कई बार मान के चलिए नया रिकॉर्ड इसमें अपडेट कर दिया, फील्ड में कुछ करेक्शन थी इसमें, जैसे अमाउंट चेंज कर दिया हमने। अब मान लो मैंने रिकॉर्ड इसमें क्या नीचे ऐड कर दिया, एक नया रिकॉर्ड आया हमारे पास, हमने उसे क्या यहाँ पे जो डेट है, जैसे आज की डेट के अकॉर्डिंग हमने क्या यहाँ पे रिकॉर्ड इसमें अपडेट कर देते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड आ गया। ऊपर से इनको मैं सेम ही कॉपी कर लेता हूँ नीचे की तरफ। इस मान हमने कुछ रिकॉर्ड इसमें अपडेट कर दिया, अब डेट तो अलग अलग आएगी, अलग ड्रैग हो जाएगी, अमाउंट सबके अलग अलग हैं। अभी गुरुग्राम के रिकॉर्ड ना बाद में अपडेट हुए हैं लिस्ट के अंदर, तो ये रिकॉर्ड तो आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगे। इनको इसमें दोबारा से कैसे हम ऐड करेंगे वो हम समझते हैं। इसको अपडेट कैसे करें अपनी लिस्ट को, जो पाइवट टेबल ने बनाई है, जो पुरानी लिस्ट है उसको हम अपडेट कैसे करेंगे, अब वो देखिए। तो इसके लिए आपको ना ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। चेंज डेटा सोर्स पे आना और एक बार ना दोबारा से, शॉर्ट तरीका है कंट्रोल शिफ्ट पहले राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो सारा डेटा सेलेक्ट हो गया मेरा। अब इस पे कर दीजिए आप ओके। तो आप देखेंगे यहाँ अभी भी वो जो फील्ड हमने ऐड करी थी वो दिखाई नहीं दे रही हमें। ठीक है, यहाँ पे जो फील्ड हमारी है वो दिखाई नहीं देगी हमें। तो उसको अपडेट कराने के लिए ना आपको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिफ्रेश ऑल, तो जो फील्ड है उसमें हमने नया डेटा ऐड करा होगा ना, जैसे गुरुग्राम का उसमें कुछ अमाउंट बढ़ी थी हमारी, तो वो ना यहाँ से ऐड होगी आपकी, इससे रिफ्रेश करना होगा बार बार आपको। जब भी डेटा में बदलाव करोगे ना, पीछे जो सीट पे हमारा वो दे रखा है सारा रिकॉर्ड, यहाँ से चल रही है पाइवट टेबल, वहां पे आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ रिकॉर्ड ऐड कर दिया, दोबारा से सिलेक्ट करनी पड़ेगी सारी रेंज, और फिर से क्या करना पड़ेगा, पाइवट टेबल पाने के बाद इसे हमें हर बार इसको हमें क्या यहाँ पे आके रिफ्रेश करना होगा। अब मैंने इसमें एक कॉलम ऐड करा दिया एज का। अब अगला कॉलम मान लो एज का है, इसमें हमने एज का कॉलम ऐड कर दिया, जैसे मान लो 25। ये कुछ एज के व्यक्ति हैं जो हमारी संस्था में क्या है वर्क करते हैं। अब इनको ना एक साथ फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से यहाँ पर डबल क्लिक कर दो। सॉरी, ये डबल क्लिक करने से हो नहीं रहा है, तो हमने क्या करा, दो को यहाँ से हम इनको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हम कॉपी किया और इस रेंज को यहाँ सेलेक्ट कर लो,
जहां तक हमारी ये टेबल है। चलो इससे बेटर मैं आपको एक नई सीट पे करा देता हूँ। तो ये सीट कर लोगे ना इस तरीके से। अगर आपके पास डेटा आ जाता है तो सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, डेट वाइज, अमाउंट वाइज आप इसे आसानी से ड्रैग करा सकते हैं। इसमें एक फील्ड और देखिए जो बहुत काम की है। अब मैं इनको, जैसे आपने क्या करा, आपको सिटी काउंट करनी है भाई, सिटी में हमें कितनी बार सेल कर चुके हैं। अब हम सिटी की बात करते हैं। इनको यहाँ से बाहर निकालिए, अमाउंट को बाहर कर दीजिए, प्रोडक्ट को बाहर कर दीजिए। अब आपको ये बोला है कि आपको ना प्रोडक्ट काउंट करने में कितने सेल कर चुके हो आप अब तक पूरी साल के अंदर। तो दोबारा से ना प्रोडक्ट को उठाई, पता क्या करना आपको ना, वैल्यू में जैसे करोगे ना, ये काउंट करता है अपने आप बाय डिफॉल्ट ही। ध्यान देना, जहां पे आपके आइटम लिखे हुए हैं वो भी अल्फाबेट ऑर्डर में, जब आप इसे इधर ड्रैग करोगे ना हमेशा ये काउंट ही करेगा, सम नहीं करेगा कभी भी। क्यों? ये टेक्स्ट है। और जब आप वैल्यू को लेके आओगे तो ये अपने आप ही सम करेगा, आपको कुछ छीनने की जरूरत भी नहीं है। और जब आपको लगता है इसमें बदलाव करना है, एवरेज निकालनी है, मिनिमम नंबर चेक करना है, मैक्सिमम नंबर चेक करना है, वो सारे हो चल जाएंगे आपके। सिटी का है, सिटी वाइज चाहते हैं, सिटी वाइज काउंट करके दिखाए। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर ले लेता हूँ। तो देखिए सिटी वाइज आपका इस तरह आ जाएगा, सिटी वाइज काउंट हो गया आपका डेटा, तो कितने कितने सेल हुए। फिर यहाँ पे उसके पीछे सम भी आ रहा है हमारा, ये देखिए। अब मैं यहाँ से अमाउंट को इधर ड्रैग कर देता हूँ तो सिर्फ काउंटिंग दिखाई देगी आपको। यहाँ पे सिर्फ ओनली काउंटिंग आएगी, यहाँ पे ओनली किस किस शहर में कितने कितने रुपए की सेल आपकी हुई है। और वो पता किस हिसाब से हो रहा है, जब मैंने इसको यहाँ पे काउंट को इधर ड्रैग कर दिया है। अगर मैं इसको, मैंने क्या करा, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि सिटी मेरी इधर आ जाए, प्रोडक्ट मेरा ऊपर चला जाए और सिटी की काउंट दिखाए मुझे। भाई ये जो एप्पल बनाना सेल हुए हैं ये कितने कितने सेल हुए, तो क्या करेंगे, सिटी को उठा के इधर ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए सबकी आपकी काउंटिंग कर देगा, ये काउंटिंग होगी यहाँ पे। तो एप्पल इतना बनाना इतने सेल हुए थे, टोटल कितने 77 सेल हुए। ये टोटल हमारा जो रिकॉर्ड आ रहा है 376 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये क्लिक करना तो डबल क्लिक कर दीजिए, वो आपको दिखाई दे रहा है किस किस डेट को जो एप्पल है हमारा वो सेल हुआ है। ये रिपोर्ट हमारी इस तरह से बनी है यहाँ पे। अब आ जाइए अगले रिपोर्ट्स पे। अगला एग्जाम्पल है पाइवट टेबल का हमारे पास, एक और बेहतरीन एग्जाम्पल ये है। आप देखेंगे यहाँ मेरे पास इससे फील्ड है, कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, नेम है बच्चों के, एज है, किस किस एज के बच्चे हैं हमारे एडमिशन जिन्होंने ले रखा है, कौन कौन से कोर्स सेलेक्ट किए हुए हैं, कौन कौन सा एजुकेशन है उनका, कन्वर्ट कोर्स कितने बच्चों ने कराए, जेंडर क्या क्या है, सिटी कहाँ कहाँ से है, जेंडर क्या क्या है, सिटी कहाँ कहाँ से है। तो इसमें देखिए इसमें भी काफी रिकॉर्ड है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम टेबल कर लेंगे सेलेक्ट, बीच में कहीं क्लिक कर दो, ठीक है। इंसर्ट पे आओगे, पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे, देखो कंप्लीट टेबल सेलेक्ट होगी हमारी। और ओके पर क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट पे ले जाना है। तो जितनी आपकी फील्ड वहां हेडिंग में ऐड थी सारी यहाँ आ चुकी हैं। अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो मुझे यहाँ आवश्यकता नहीं हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो एक अलग अलग आएगी सबकी निकल के, ठीक है। हमें क्या करना है, मुझे यहाँ ये चेक करना है कि मेरे पास, अब ये देखिए सीट 1 में यहाँ पे मेरी सीट किधर है, ये रही पाइवट टेबल, कोर्स सेलेक्टेड। तो सबसे पहले हम ये चेक करें कि हमारे पास टोटल कोर्स कितने हैं और कितने बच्चों ने किस किस कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है। कोर्स कितने, तो हम क्या करेंगे, रो में ड्रैग कर दीजिए। टोटल 1 ईयर डिप्लोमा, 6 मंथ, एडवांस, बेसिक, ट्रिपल सी, टोटल हमारे पास क्या है, ये कोर्सेज हैं। अब हमें ये चेक करना है कि टोटल कितने बच्चों ने एडमिशन मेरे पास लिया है। तो आप क्या करेंगे, जब काउंटिंग हमें करनी होती है ना, तो जो नेम है ना बच्चों के, उन्हें उठा के आप वैल्यू में ड्रैग कर दीजिए। 64 बच्चे 1 ईयर डिप्लोमा में, 6 मंथ में 18 में है, एडवांस में 20 है मेरे पास, बेसिक में 21 है, ट्रिपल सी में 34 है, ओ लेवल में 42 है, टैली में ERP 9 में 23 है और टैली प्राइम में क्या है 22 है। कितना आसान है डेटा को एनालाइज कर पाना। हमने सेकंडों में क्या करा, बड़ी रिपोर्ट थी हमारे पास, कई सालों का रिकॉर्ड था, हमने ये पता लगा लिया कि भाई हमारे पास अब तक हमारे पास 1 ईयर डिप्लोमा में कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। तो कितने हैं 64, और सारी लिस्ट मुझे पता चलेगी भाई इस बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन लिया। अब हमें ये भी पता करना है किस किस शहर से कौन कितने बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है। तो क्या करोगे आप, फिर यहाँ पे जो सिटी वाला कॉलम है आप उसे ऊपर ड्रैग कर दीजिए। आप देखेंगे दिल्ली से 1 ईयर डिप्लोमा 9 बच्चे हैं, फरीदाबाद से 9 है, गाजियाबाद से 8 है, गुरुग्राम से 13 है, नोएडा से 12 है, ओखला से, टोटल कितने 64, वही आ गया रिकॉर्ड।
तो आपकी जो लिस्ट बन के यहाँ रेडी होगी, आपने क्या करा, आपसे रिपोर्ट मांगी गई कि आप ये एक्सेल सीट में से रिपोर्ट बना के दीजिए कि अब तक कितने बच्चों ने किस किस शहर से कौन कौन से कोर्स में एडिशन लिया हुआ है। तो आपने क्या करा, पाइवट टेबल अप्लाई की और आपने सारी फील्ड यहाँ पे यूज कर ली, तो आपका सारा रिकॉर्ड बन के आगे नहीं आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है, मेल और फीमेल कितनी है वो आपको काउंट करनी है। तो मैं एक बार ना काउंट नेम को इधर ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेल वाला ऑप्शन है जेंडर को क्या करेंगे, इधर ड्रैग कर दीजिए। अभी इसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो सिर्फ हमें क्या है, जेंडर तो यहाँ आ रहा है, पर यहाँ पे जेंडर दिखा रहा है कि दिल्ली से इतने जेंडर है, फरीदाबाद से ये, इसमें ना ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें जेंडर मेल फीमेल अभी इसमें क्या है हमारे पास। ठीक है, तो मैं एक बार ना सिटी को दागे इधर ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे टोटल अभी ये भी नहीं पता चला कि इसमें मेल फीमेल क्या है। तो हम क्या करेंगे पता है, इसके लिए कोर्स रेट को रखो इधर, ठीक है, और जो हमारे पास जेंडर थे, जेंडर को उठा के इधर ड्रैग कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे मेल फीमेल, अब इसमें काउंटिंग नहीं आ रही अभी भी हमारी लिस्ट में, वो सम नहीं दिखा रहा है हमें। तो क्या करेंगे, कोर्स रेट को उठा के इधर ड्रैग कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी जो लिस्ट है टोटल बच्चे आपको दिखाई दे जाएंगे, इसमें फीमेल कितनी है, मेल कितनी है। और ऐसे नहीं बनानी लिस्ट, तो क्या कीजिए, कोर्स को उठा के इधर ड्रैग कर दीजिए। आप देखेंगे ये रिपोर्ट आपके ऐसे बन के रेडी होगी। फीमेल इसमें 1 ईयर डिप्लोमा में इतनी है और मेल में आपके 1 ईयर डिप्लोमा में इतने बच्चे हैं। टोटल कितने हैं, देखो टोटल मेल कितनी है 100, जो मेल है 147, और टोटल फीमेल कितनी है 97, दोनों का जोड़ करा तो 244 आगे नहीं आएगा हमारा आंसर। आप इस तरह भी कर सकते हो इसे, आप इसे नीचे जेंडर को नीचे कर दीजिए तो रिपोर्ट ऐसे बनेगी। आप मैं कोर्स रेट को इधर ड्रैग कर देता हूं, ये तो वही रिपोर्ट बन गई फिर से। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोर्स रेट के बारे में बाहर ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि फीमेल किस किस शहर से कितनी है हमारे पास, किस किस शहर से कितनी है। तो आप क्या करेंगे, सिटी को, जहाँ सिटी है आप उसे यहाँ ड्रैग कर दीजिए। और काउंट करने के लिए क्या करना होगा, काउंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार ना दोबारा से जहाँ जेंडर उसको इधर ड्रैग कर दीजिए। आप देखेंगे दिल्ली से फीमेल इतनी बच्ची हैं, फरीदाबाद से 15, गाजियाबाद से 17, गुरुग्राम से 16, नोएडा से 16, ओखला से 18, टोटल 97, वही 97 आ रहा है फिर से। मेल में टोटल आपके इतने बच्चे यहाँ पे हैं इसमें। अब आप चाहते हैं लिस्ट ऐसे ना बन के, आप चाहते हैं सिटी आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से पहले जैसे आ गई, आप जेंडर को ऊपर ले लीजिए। ये देखिए फीमेल आपकी इस तरह बन के लिस्ट आ गई पूरी, मेल की आपकी इस तरह आ चुकी है। अब कोर्स वाइज चाहते हैं कि कोर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, तो कोर्स को आप एजुकेशन वाइज चाहते हैं। अब बात आ गई एजुकेशन की, कि हमें ये चेक करना है कि 10th 12th की फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं उसमें। तो सिटी को उठा के अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ड्रैग कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन को यहाँ पे ले रहा हूँ। आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट बन के सेकेंडो में रेडी। 12th के आपके पास 31 फीमेल है, मेल कितने उसमें, टोटल इतने बच्चे हो गए। 12th के इतनी फीमेल है, मेल इतने हैं। डिप्लोमा के इतने बच्चे हैं, ग्रेजुएशन इतने हैं, और ITI के इतने बच्चे हैं। टोटल उनका जोड़ निकल के आ रहा है 244 आंसर मेरा आ रहा है निकल के। आप इस तरह से रिपोर्ट को बना सकते हो। अगर आप चाहते हैं जेंडर नीचे आ जाए, जेंडर नीचे ले लीजिए और एजुकेशन को आप यहाँ ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए आपकी रिपोर्ट बन के आ गई। आप चाहते हैं सिटी वाइज भी दिखाई दे, सिटी को आप नीचे ले लीजिए। तो ये देखिए इसमें मेल फीमेल आ रहा है, सिटी उसके सामने आ रहा है कॉलम, वो आपके सारे आ गए। कौन कौन सा कोर्स है, कोर्स तो यहाँ पे दिए हुए हमारे पास। अब हमें ये चेक करना है कि किस किस बच्चे ने कौन कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है। भाई 12th क्लास में कौन से बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस कोर्स वाले ऑप्शन को नीचे ड्रैग कर दीजिए। सारी लिस्ट आ गई ना। 10th के अंदर जो 10th क्लास के 1 ईयर डिप्लोमा में इतने बच्चे हैं, 12th क्लास के इतने बच्चे हैं, डिप्लोमा का आपके 2 बच्चे हैं, ग्रेजुएशन का 1 है, ITI का 1 भी नहीं है। तो आपकी लिस्ट ऐसे बन के रेडी हो जाएगी। जैसे आप फील्डों को ड्रैग एंड डाउन करेंगे, आपका जो रिपोर्ट है वो उसी हिसाब से बन के आपको दिखाई दे जाएगा। जब आपको लगता है काउंट करने तो काउंट हो जाएगा, जब आपको लगता है सम करना सम हो जाएगा, जब आपको एवरेज करना तो आपकी एवरेज हो जाएगी। अब आ जाइए अगले ऑप्शन पे। हमारा जो इसमें अब अगला कंसेप्ट है, हमें क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि कन्वर्ट कितने बच्चों ने कराया कोर्स को। मेल फीमेल से कोर्स चेंज करते हैं ना, उसको आप इधर उठा के ड्रैग कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि अभी तो हमें दिखाई दे रहा है 10th 12th से, परंतु मुझे ना रिपोर्ट ऐसे नहीं बनानी है, एजुकेशन को मैं इधर ले रहा हूँ वापस। अब मुझे ना कन्वर्ट का ऑप्शन दिखाना है। तो कन्वर्ट में येस नो बोलने वाले बच्चे इसमें कितने हैं, उसके लिए इसको मैं इधर ले लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे येस नो आ गया ऑप्शन। फिर जैसे हमने रो में लिया, अब नो बोलने वाले कितने बच्चे हैं,
59 ने एडमिशन नहीं, मतलब आगे क्या है, कोर्स और कोर्स में लिया ही नहीं, एडमिशन आगे लिया ही नहीं है, उन्होंने कोर्स खत्म हुआ चले गए। और जिन्होंने यस बोला है, अब हमें ये चेक करना है कि जिन्होंने नो बोला है वो कौन सी क्लास के बच्चे हैं, और जिन्होंने यस बोला है वो कौन सी क्लास के बच्चे हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया, तो एजुकेशन को आप यहाँ लीजिए और यहाँ पे इसे ड्रैग कर दीजिए। नो बोलने वाले 10th क्लास के 18 बच्चे थे, 20 थे, डिप्लोमा कितने, ग्रेजुएशन कितने, 59 आ गया रिजल्ट आपका। यस बोलने वाले 10th क्लास में से इतने बच्चे थे, 12th में से इतने बच्चे थे, डिप्लोमा से 11, ग्रेजुएशन में से इतने, ITI में से आपके इतने बच्चे थे। आपको लगता है लिस्ट आपको ऐसे ना बनाकर ऐसे बनानी, आप इसे नीचे ड्रैग कीजिए। अब देखिए आपकी रिपोर्ट देखिए कितनी बेहतरीन बन गई। नो बोलने वाले इतने बच्चे थे, आप इस ऊपर ड्रैग कर देंगे तो आपकी लिस्ट इस तरह बनकर आएगी। देखो यस और नो आपके आ गए। अब आप चाहते हैं सिटी वाइज भी आपको दिखाई दे, सिटी वाइज भी आप चाहते हैं, तो इसमें से आप क्या करेंगे, आप जैसे रिपोर्ट मांगी जाए आप वैसे बना देंगे। देखिए ये सिटी वाइज आ चुकी है, ये रिपोर्ट आपकी सिटी वाइज बन गई है। दिल्ली, फरीदाबाद, कितने बच्चों ने बोला यस नो, आप उस हिसाब से बना देंगे। सिटी वाइज नहीं चाहते, आप चाहते जेंडर मेल फीमेल में कितने हुए एडमिशन, तो ये मेल फीमेल की रिपोर्ट बन जाएगी। और इसको यहाँ से हम क्या इधर ड्रैग कर देंगे, तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा आपका रिपोर्ट बन के। कोर्स कन्वर्ट को नीचे ले लीजिए, बेशक ऐसे बाहर ड्रैग कर दीजिए। अब तो ये हमारे पास ये आ गया मेल फीमेल का। तो जैसे आपसे अब आ जाइए, अगला जो इसमें लास्ट ऑप्शन है वो है एज का। हमें ये चेक करना है कि हमारे पास एज वाइज कितने बच्चे हैं, 10th क्लास में कितने हैं, 12th क्लास में कितने हैं। तो एक बार मैं इनको यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, इसको मैं बाहर कर देता हूँ, जेंडर को मैं बाहर कर देता हूँ, एज को उठा के मैं इधर रख देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे 16 से लेके 40 साल तक के हैं आपके पास जिन्होंने क्या है एडमिशन यहाँ लिया हुआ है। परंतु मुझे ना ग्रुप बनाना है, ध्यान देना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। हमने जेंडर मेल फीमेल को इधर ड्रैग कर दिया, ठीक है, इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, और एजुकेशन को मैंने, कोर्स रेट को मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब मुझे इनका ना ग्रुप बनाना है, इनका एज वाइज ग्रुप बनाना है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप पे हम जाएंगे। अब यहाँ 16 से लेके अगर मैं 1 से ग्रुप बनाता हूं, देखिए मैंने ओके कर दिया, 16 से 16, 17 17, पर ये अच्छा नहीं है, इसको आप मैं 10 पे ले आऊं, इसको सीधा 10 पे ग्रुप बना देता हूं। इसमें मैंने कहा 10 टाइप कर दिया, इसमें 10 फिल कर देता हूं इधर। अब देखना ये आप जो ग्रुप बनेंगे ना 16 से 25, 10 जुड़ गए ना इसमें, फिर 26 से 35, 36 से 45 में टोटल मेल फीमेल आपके कितने हैं, 51 है, जो आपके 16 साल से लेके 25 साल के ग्रुप में अंदर आने वाले हैं, उसमें मेल इतने बच्चे हैं। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो एजुकेशन में जिन्होंने बच्चों ने एडिशन लिया है, अगर ये चेक नहीं करना जेंडर वाइज, तो जेंडर को इधर ड्रैग कर दीजिए, आप यहाँ से एजुकेशन वाइज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 10th क्लास में कितने हैं, 12th में कितने हैं इस ग्रुप में आने वाले, इस एज के अंदर ये इतने बच्चे हैं, ये इतने बच्चे हैं। अगर आप इसे इधर ले लेंगे तो आपकी रिपोर्ट ऐसे बनकर रेडी हो जाएगी। ये आप एज को इधर ले लीजिए, तो आपका जो एज वाइज जो है वो सारा जो डेटा आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो आप ना पाइवट टेबल का यूज करके अपनी रिपोर्ट को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हो, और आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो इसका यूज करके। आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छे ढंग से इसको समझ पाओगे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट